बायलॉग एक सिंपल सा क्वेश्चन। जब भी तुम इसेकाई सुनते हो दिमाग में क्या आता है? ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर, स्लाइम, डीमन लॉर्ड या फिर ट्रक कुन? बट आज हम ये वाला इसेकाई कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं। सो नो दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम और नो मुशुको तेंसेई, नो ऑब्वियस मेन स्ट्रीम पिक्स। आज बात होगी टॉप 10 अंडररेटेड इसेकाई एनिमे की, जो पॉपुलर नहीं है या फिर एक टाइम पे थी लेकिन क्वालिटी के मामले में स्ट्रेट अप इलाइट हैं। हो सकता है तुमने इस लिस्ट में कुछ एनिमे देख लिए हो, बट ट्रस्ट मी, एंड तक रुको, शायद कुछ नया मिल जाए। ये लिस्ट तुम्हारे टिपिकल मेन कैरेक्टर गॉड है, सबको वन शॉट मार देगा वाली नहीं है। यहाँ रियल वर्ल्ड बिल्डिंग है, फिलोसफी है, ट्रेजेडी एंड सर्वाइवल है, और कुछ एनिमे तो सीधा इमोशनली गट पंच मारती है। सो बकल अप एंड लेट्स बिगिन। नाम थोड़ा गोफी लगता है, ऑनेस्टली फर्स्ट ग्लांस में काफी लोग स्किप भी कर देते हैं, पर जब तुम इसको स्टार्ट करते हो ना, तब समझ में आता है कि इसका वाइब कितना कोजी, वार्म और वियर्डली एडिक्टिव है। स्टोरी फॉलो करती है मुकोदा को, एक कम्प्लीटली नॉर्मल गाय जो रैंडमली इसेकाई हो जाता है। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि उसे कोई ब्रोकन मैजिक या लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं मिलता। इंस्टेड उसे मिलता है एक वियर्ड पर इंसेनली पावरफुल कुकिंग स्किल, और यहीं पे पूरा एनिमे का फ्लेवर बिल्ड होता है। मुकोदा कोई हीरो बनने के लिए नहीं निकला, ना ही वर्ल्ड सेविंग क्वेस्ट पे है। बंदा लिटरली सिंपल लाइफ चाहता है, अच्छा खाना, सेफ ट्रैवल और थोड़ा पीस। पर जैसे जैसे वो जर्नी करता है, उसका कुकिंग इतना गॉड टियर हो जाता है कि पावरफुल बीस्ट, लेजेंडरी क्रीचर्स और हाई लेवल एडवेंचर्स खुद भी खुद इसके साथ ही रहने लगते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ फियर, बट बिकॉज भाई उसका खाना नेक्स्ट लेवल है। इस एनिमे का रियल चार्म एक्शन या ड्रामा नहीं है, ये पूरा मूड है। क्रैकिंग कैंप फायर्स, सिजलिंग फूड, माउथ वाटरिंग कुकिंग सीन्स और लाइट हार्टेड चिल एडवेंचर। नो अननेसेसरी स्ट्रेस, नो क्रेजी पॉलिटिक्स, बस प्योर कंफर्ट वाइब्स। लोग इसे सिर्फ कुकिंग एनिमे समझ के इग्नोर कर देते हैं, पर एक्चुअली ये सरप्राइजिंगली होलसम, फनी और काफी हार्ट वार्मिंग वॉच है। अगर तुम्हें रिलैक्सिंग फील गुड इसेकाई चाहिए जो तुम्हें स्ट्रेस फ्री रख के स्माइल करवाए, तो कैंप फायर कुकिंग एक परफेक्ट पिक है। नाम लंबा है, थोड़ा ओवर द टॉप लगता है, पर कॉन्सेप्ट एक्चुअली काफी शार्प और सेटिस्फाइंग है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक लेजेंडरी असैसिन से जो अपनी फील्ड में लिटरली बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। पर जैसे ही वो मर जाता है, एक गॉडेस उसे सेकंड चांस देती है, बट विद अ कैच। इस बार वो किसी रैंडम विलेजर के घर में जन्म नहीं लेता, वो बॉर्न होता है एक पावरफुल एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, स्टेटस, मनी, इन्फ्लुएंस और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। और गॉडेस का सिर्फ एक कंडीशन होता है, इस न्यू वर्ल्ड में तुम्हें एक स्पेसिफिक टारगेट को एलिमिनेट करना है। अब यहाँ ये एनिमे टिपिकल इसेकाई से अलग हो जाता है। ये बंदा फ्लैशी हीरो नहीं है, ना ही लाउड, राइचियस, ओवर पावर्ड सेवियर। वो कोल्ड, काम और इंसेंटली इंटेलिजेंट है। हर स्टेप सोच समझ के लेता है, जैसे एक ग्रैंड चेस मैच चल रहा हो। यहाँ फाइट्स बस ब्रूट फोर्स नहीं होती, ज्यादा फोकस स्ट्रेटेजी, डिसेप्शन, प्लानिंग और प्रिसिशन पे होता है। मैजिक सिस्टम क्लीन है, वर्ल्ड बिल्डिंग भी स्मूथ है, एंड ओवरऑल टोन थोड़ा डार्क, थोड़ा मैच्योर फील देता है। ये अंडररेटेड इसीलिए क्योंकि काफी लोग इसे जस्ट अनदर जेनरिक इसेकाई बोल के स्किप कर देते हैं। पर अगर तुम ध्यान से देखो, ये एक्चुअली एक इंटेलिजेंट असैसिन स्टाइल स्टोरी है, विद पॉलिटिकल टेंशन, माइंड गेम्स और कैलकुलेटेड मूव्स। सो डू गिव इट अ ट्राई। अब थोड़ा सीरियस टेरिटरी में आते हैं। द फार अवे पैलेडिन तुम्हारे टिपिकल इसेकाई बिल्कुल नहीं है। ये ज्यादा क्वाइट है और ऑनेस्टली काफी सोलफुल भी है। इसका पेस स्लो है, पर वही इसका रियल ब्यूटी है। स्टोरी फॉलो करती है विल को, एक लड़का जो एक अबैंडन रूइन सिटी में बड़ा होता है, जहाँ सिर्फ खामोशी, एंशिएंट वॉल्स और फेडिंग मेमोरीज रहती हैं। पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि विल को 3 अनडेड गार्डियंस पाल के बड़ा करते हैं। और हाँ, ये कोई क्रीपी ज़ॉम्बीज नहीं है। दे आर जेंटल, वाइज, डीपली केयरिंग और ऑलमोस्ट पेरेंटल। उनका प्यार, डिसिप्लिन और विजडम विल को शेप करता है, नॉट एज अ वॉरियर बट एज अ ह्यूमन बीइंग। ये एनिमे बैटल्स या पावर अप्स पे फोकस नहीं करता, यहाँ ज्यादा वेट मिलता है फेथ, पर्पस, मोरालिटी और ग्रैटिट्यूड को। विल धीरे धीरे दुनिया को समझता है, अपनी बिलीफ्स क्वेश्चन करता है और डिसाइड करता है कि वो किस तरह का नाइट बनना चाहता है। अगर तुम्हें स्लो बर्न फैंटेसी पसंद है, जहाँ एक्शन से ज्यादा कैरेक्टर, बिलीफ और इमोशन मैटर करता है, तो द फारअवे पैलेडिन तुम्हारे लिए एक जीनियस हिडन जेम हो सकता है। ये एनिमे बिल्कुल वाइल्ड और अनअपोलोजेटिकली वायलेंट है। ड्रिफ्टर्स कोई टेम क्लीन फैंटेसी नहीं है, ये ब्रूटल और बिल्कुल अनहिंज्ड है। ऐसा एनिमे जो तुमसे परमिशन नहीं लेता, बस सीधा तुम्हें बैटलफील्ड के बीच में फेंक देता है। स्टोरी का प्रेमाइज ही पूरा मैड है। रियल वर्ल्ड हिस्ट्री के लेजेंडरी वॉरियर्स जैसे सामुराई, कॉन्करर्स, टैक्टिशियंस, प्योर बैटल मीनियक्स मरने के बाद एक स्ट्रेंज फैंटेसी वर्ल्ड में ड्रिफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ऑक्स, एल्व्स, ड्रैगन्स, मिथिकल क्रीचर्स। पर ट्विस्ट ये है कि इन सबके बीच ये हिस्टोरिकल फाइटर्स एक मैसिव रुथलेस वॉर में फंस जाते हैं। ये एनिमे हीरो विलन का सिंपल गेम नहीं खेलता, यहाँ स्ट्रैटेजी, ब्रूटैलिटी और प्योर मेयम रेन करता है। नो फेयर फाइट्स, नो नोबल मोरालिटी, बस कोल्ड प्लानिंग, डिसेप्शन और एब्सोल्यूट कार्नेज। एनिमेशन ग्रिटी है, टोन डार्क है और एक्शन सीन्स बिल्कुल रॉ फील होते हैं।
जैसे हर स्लैश, हर एक्सप्लोजन, हर ब्लडशेड जेन्युइनली डेंजरस हो। कभी ये एपिक लगता है, कभी पूरा अब्सर्ड, पर हर मोमेंट अनप्रेडिक्टेबल रहता है। इसका चार्म ये है कि तुम कभी गेस नहीं कर पाओगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, कौन बिट्रे करेगा, कौन सर्वाइव करेगा और कौन पूरा बैटलफील्ड पलट देगा। अगर तुम्हें डार्क फैंटेसी, हिस्टोरिकल लेजेंड्स और प्योर बैटलफील्ड कियोस पसंद है तो ड्रिफ्टर्स एक सॉलिड अंडररेटेड पिक है जो तुम्हें डिसपॉइंट नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ एसएओ को याद रखते हैं, बट भाई लॉग होराइजन इज वे बेटर रिटर्न। ये इसेकाई का ब्रेनी मैच्योर वर्जन है। स्टोरी शुरू होती है जब हजारों प्लेयर्स अचानक अपने फेवरेट एमएमओ के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं, पर यहाँ कोई इंस्टेंट ओपी हीरो नहीं मिलता, ना ही रैंडम ब्रोकन पावर्स, ना ही एंडलेस बॉस फाइट्स। इंस्टेड लॉग होराइजन तुम्हें ये पूछने पे मजबूर करता है गेम के अंदर रहना एक्चुअली कैसा होता है। फोकस सिर्फ बैटल्स पे नहीं है, फोकस है सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टीम वर्क और सर्वाइवल पे। कैसे लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे गिल्ड्स पावर बैलेंस करती है, कैसे ट्रस्ट बनता है और कैसे बिट्रे होता है। मेन लीड हीरो कोई फ्लेक्सिंग स्वॉर्ड्समैन नहीं है, वो काम है कैलकुलेटेड और इंसेंटली स्मार्ट टैक्टिशियन भी है। बंदा स्वॉर्ड से कम दिमाग से ज्यादा लड़ता है। इस एनिमे का रियल चार्म ये है कि ये गेम मैकेनिक्स को सीरियसली ट्रीट करता है जैसे ये कोई रियल वर्ल्ड हो। इकोनॉमी मैटर करती है, स्ट्रेटेजी मैटर करती है और हर बैटल सिर्फ एक्शन नहीं, पूरा माइंड गेम होता है। अगर तुम्हें इसेकाई में सिर्फ पावर फैंटेसी नहीं बल्कि इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग, प्लानिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग चाहिए तो लॉग होराइजन एक लेजेंड हिडन जेम है। ये एनिमे साइलेंट है पर सरप्राइजिंगली एडिक्टिव। स्टोरी फॉलो करती है माइंड को, एक एब्सोल्यूट बुक लवर जो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकारनेट होती है। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो किसी ओपी बॉडी में नहीं आती, वो आती है एक फ्रेल, सिक, ऑलमोस्ट हेल्पलेस बॉडी के साथ। और इस वर्ल्ड में बुक्स कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये लग्जरी आइटम्स हैं, रेयर, एक्सपेंसिव और कॉमन लोगों के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो माइंड का गोल सिंपल लगता है पर इंसेनली हार्ड है। अगर बुक्स नहीं मिल रही तो मैं खुद बनाऊंगी। देखने में क्यूट लगता है, दिल से हार्टफेल्ट है, पर दिमाग से सरप्राइजिंगली स्मार्ट भी। क्लास डिवाइड, स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, क्रिएटिविटी और पावर ऑफ लर्निंग, ये सब साइलेंटली एक्सप्लोर होता है। ये अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि काफी लोग इसे सिर्फ क्यूट इसेकाई बोल के स्किप कर देते हैं, पर अंदर से ये काफी डीप, मीनिंगफुल और ब्यूटीफुली रिटर्न है। अगर तुम्हें कोजी, जेंटल, मीनिंगफुल फैंटेसी पसंद है जहाँ हार्ट भी और ब्रेन भी, तो असेंडेंस ऑफ बुकवर्म एक रियल हिडन जेम है। दिस इज ओल्ड स्कूल इसेकाई बट एक्सट्रीमली मैच्योर। ये एनिमे क्लासिक फैंटेसी है पर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिक। नॉट शोई, नॉट रश, स्लो, सीरियस और प्रॉपरली इमर्सिव। स्टोरी फॉलो करती है योको नाकाजिमा को, एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल जो अचानक एक कंप्लीटली अनफेमिलियर, हार्श फैंटेसी वर्ल्ड में खींच ली जाती है। यहाँ किंगडम्स हैं, गॉड्स हैं, मिथिकल क्रीचर्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी अनफॉरगिविंग। पर यह तुम्हारे टिपिकल चोजन हीरो टेल नहीं है। योको इंस्टेंटली स्ट्रांग नहीं बनती, वो स्ट्रगल करती है, डाउट करती है, गलतियाँ करती है और ऑनेस्टली वही इस एनिमे की सोल है। ये पावर फैंटेसी नहीं है, ग्रोथ फैंटेसी है। वर्ल्ड बिल्डिंग नेक्स्ट लेवल रिच है, हर किंगडम का अपना कल्चर, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी पॉलिटिकल टेंशन है। यहाँ पावर सिर्फ सॉर्ड या मैजिक से नहीं मिलती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप और मॉरल चॉइसेस से मिलती है। ज्यादा फोकस होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स पे। ये तुम्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, ये तुम्हें सोचने पे मजबूर करता है। अगर तुम्हें डीप फैंटेसी, पॉलिटिकल ड्रामा और जीनियस कैरेक्टर ग्रोथ पसंद है तो द 12 किंगडम्स एक प्रॉपर अंडररेटेड मास्टरपीस है। ये एनिमे प्योर हाई स्टेक्स ब्रूटल फैंटेसी बैटलफील्ड है। हीरो वर्सेस विलन टाइप सिंपल स्टोरी नहीं। यहाँ हर कोई अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट मानता है। वर्ल्ड ऑलरेडी अपने डीमन किंग को खो चुका है पर पीस नहीं आई। इंस्टेड मल्टीपल इंसेनली पावरफुल वॉरियर्स इमर्ज होते हैं, सब अपने अपने स्टाइल के मॉन्स्टर्स, लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन, अब्रप्टली ओवर पावर्ड मेजेस, टैक्टिशियंस, आर्चर्स और सब एक टाइटल के पीछे हैं, द ट्रू हीरो। इसका टोन डार्क, कोल्ड और अनप्रेडिक्टेबल है। फाइट्स फ्लैशी भी हैं और स्ट्रेटेजिक भी, और हर बैटल का पीछे ईगो, आइडियोलॉजी या पर्सनल एजेंडा होता है। ईश्वर अंडररेटेड इसलिए लगता है क्योंकि लोग इसे जेनरिक बैटल फैंटेसी समझ लेते हैं, पर एक्चुअली ये मॉरलिटी, पर्सपेक्टिव और पावर पॉलिटिक्स का खेल है। जस्ट वॉच इट्स एपिसोड 1, तुम्हें पता चल जाएगा हाउ द होल सीरीज गोना बी। कुछ ओजी एनिमे व्यूअर्स ये एनिमे इस लिस्ट में देखकर चौंक जाएंगे, बट इनुयाशा इज अंडररेटेड नॉट इन जस्ट एन इसेकाई जॉनरा बट एज एन एनिमे इन होल। जिन लोगों ने अर्ली या लेट 2010s या 2015s में एनिमे देखना शुरू किया था, उन लोगों के लिए ये गो टू एनिमे था, पर एज टाइम्स हैव चेंज्ड अब इसकी कोई बात ही नहीं करता, एटलीस्ट इंडिया में तो डेफिनेटली नहीं। ये एनिमे प्योर क्लासिक एडवेंचर वाइब्स हैं, फैंटेसी, रोमांस, एक्शन सब एक परफेक्ट ब्लेंड में। स्टोरी स्टार्ट होती है कागो में से, एक नॉर्मल मॉडर्न स्कूल गर्ल जो एंशिएंट वेल के थ्रू सीधा फ्यूडल जापान में टेलीपोर्ट हो जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है इनुयाशा से। हाफ डीमन, एरोगेंट, स्टबर्न, थोड़ा हॉट हेडेड पर अंदर से जेन्युइनली केयरिंग।
दोनों मिलकर निकल पड़ते हैं शिकोन ज्वेल के फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करने, जो अलग अलग डीमंस को इंसेन पावर दे रहे होते हैं। इस एनिमे का रियल चार्म सिर्फ बैटल्स में नहीं है, ये रिलेशनशिप्स में है। इनुयाशा और कागोमी का स्लो बॉन्ड, उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जेलेसी, लॉयल्टी, सब कुछ काफी नेचुरल फील होता है, फोर्स नहीं। एक्शन क्लासिक है, विलन्स मेमोरेबल है, वो वर्ल्ड एक परफेक्ट मिक्स है, थोड़ा डार्क और थोड़ा मैजिकल। कभी लाइट हार्टेड कॉमेडी, कभी इंटेंस फाइट्स और कभी सीधा हार्ट पे लगने वाले मोमेंट्स। अगर तुम्हें डीमंस, रोमांस और एक लॉन्ग इमोशनल एपिक जर्नी पसंद है तो इनुयाशा एक मस्ट वॉच क्लासिक है। I've already recommended this anime in my underrated anime video, but I want to remind this again. अगर इसेकाई जॉनरा में एक एनिमे है जो तुम्हारे दिल सीधा क्रश कर देता है तो वो ये है। इस एनिमे को सिर्फ आर्ट स्टाइल देख के जज मत करना, बाहर से सिंपल लग सकता है पर अंदर से ये ब्रूटली डार्क, रॉ और हॉन्टिंगली रियल है। स्टोरी शुरू होती है शू से, एक काइंड सॉफ्ट हार्टेड लड़का जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, पर अचानक बिना वार्निंग के वो एक वॉर रैवेज मर्सीलेस वर्ल्ड में फेंक दिया जाता है। यहाँ होप कोई इजी चीज़ नहीं है, इनोसेंस सेफ नहीं है और सर्वाइवल कभी फेयर नहीं होता। ये एनिमे फ्लैशी बैटल, स्कूल पावर से ग्रैंड एडवेंचर के बारे में नहीं है, ये वॉर की असली रियलिटी दिखाता है। सफरिंग, पावर अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन और इमोशनल ट्रॉमा। हर सीन हैवी लगता है पर एग्जैक्टली इसलिए ये इतना पावरफुल भी है। हर मोमेंट क्वाइटली तुम्हारे अंदर चुभता रहता है। ये फन एनिमे नहीं है, ये बिंज करने वाली फील गुड सीरीज भी नहीं है, जो तुम्हें डिस्टर्ब भी करता है और चेंज भी करता है। अगर तुम सीरियस, मैच्योर और डीपली थॉट प्रोवोकिंग एनिमे चाहते हो जो सिर्फ एंटरटेन नहीं तुम्हें फील कराए, तो नाउ एंड देन, हियर एंड देयर एक अनफॉरगेटेबल हिडन जेम है। तो ये थे टॉप 10 अंडररेटेड इसेकाई एनिमे जो ऑनेस्टली डिजर्व वे मोर लव। अगर तुम सिर्फ फाइट्स, ब्रोकन पावर्स और ब्रेन ऑफ एंटरटेनमेंट चाहते हो, देन या ये लिस्ट तुम्हारे लिए उतना इफेक्टिव नहीं रहेगी। बट अगर तुम डीप स्टोरीज, रियल इमोशंस और नेक्स्ट लेवल वर्ल्ड बिल्डिंग अप्रिशिएट करते हो तो ये एनिमे एब्सोल्युटली गोल्टेड है। कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा तुम्हारे पर्सनल फेवरेट है, और अगर तुम्हारे हिसाब से कोई और अंडररेटेड इसेकाई मिस हो गया वो भी लिख देना, मैं ज़रूर चेक करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और ऐसे ही थॉटफुल एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।